इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। पोते पोतियों के मल धोने के लिए हमारे पास समय है, अपने नाली को साफ करने के लिए हमें समय है, पेपर वांचने के लिए 1 घंटे से वांच रहे थे महाराज, अभी तो महाराज आए हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। यानी समय नहीं है। जिनेंद्र, सुबह से लोटे ढारने के लिए अपने ऊपर समय है, लेकिन दुर्भाग्यशाली है कि ऐसे जिनेंद्र प्रभु के कलश करने के लिए इनके पास समय नहीं है। कितने लोग गए थे कलश करने हैं? अब कोई नहीं बोलेगा। हाँ, जो गए थे बड़े गर्व से, अब देखो जल्दी से हाथ उठे। कितने गए थे मां पूजा करने? मां, जूठे बर्तन कब तक साफ करते रहोगे? जीवन जूठे बर्तन को साफ करते करते निकाल दिया। और नहीं तो कहें मार्दोनंदी महाराज जी, ऐसे पुंथरियां, कहते पुंथरियां धोते धोते बच्चों की निकाल दिया। पहले बच्चों की धोई और फिर बच्चों की बच्चे की धोने लगे हुए हैं, उसमें आनंद मना रहे हैं। मां, बर्तन साफ करते करते तो जीवन निकल जाएगा, अब कम से कम यहां आके जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन कर लिया करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अब ये जितने सफेद बाल वाले बैठे ना, कितने सफेद बाल वाले हैं? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं वो काले जरूर करके बैठे हैं, लेकिन हमें पता है सफेदी, और सबको पता है राकेश भैया, सफेद हो जाए ना तो काले मत करवाना। हाँ, क्योंकि सब जान जाते हैं कि सफेद वाला है और काले कराए है। क्यों चेहरा नहीं बताता कि काले कराए वाले हैं कि नहीं? तो जगदीश जी को आ जाए शौक, भैया इसकी बड़ी कीमत है, ऐसे ही नहीं पकाए, ऐसे ही जयपुर समाज आगे पीछे नहीं घूम रही है आपके। हाँ, बहुत ज्ञानी जीव है भैया, बहुत ज्ञानी जीव है, कहां पे क्या करना है बहुत ज्ञान से काम करते हैं। ये सफेद बाल की ही तो पहचान है, ये सफेद बाल काले मत करा लेना। जितना सम्मान जयपुर समाज दे रही है भैया, ये आपके अनुभव का ही तो दे रही है। तुम काले कला के घूमोगे तो तुम्हारा अनुभव कहां दिखाई देगा? इसलिए चाहे भवरलाल जी हो, जो आनंद जैसा है जीव वैसा जीने में है, वैसा आनंद अन्यत्र नहीं आने वाला। लेकिन मां, अब निर्धारित कर लो किस किस को बर्तन धोते धोते और जीवन निकालना है, किस किस को ये काले बाल वाले नहीं, सफेद बाल वाले जो हैं और जो थोड़े दिनों में होने वाले हैं, भैया कब तक दुकान और घर के बीच चक्कर लगाओगे? प्रकाश दादा, स्कूल, प्रकाश भैया, स्कूल है ना आपका, और स्कूल के, और आज शाम को एक काम करना है आप लोगों को, करोगे? एक शाम को तो पहले चीज कुछ भैया बोल रहे थे, ये जितने दिख रहे हैं ना, आज कौआ बन जाना। आज सबको क्या बनना है? कौआ बनना है, स्वान नहीं बनना। तो समझ में आ रही बात? नहीं आई? क्या आई? कौआ बनना है। देखो मां, कौआ और श्वान में बड़ा अंतर है। श्वान को यदि रोटी डालो ना, तो श्वान रोटी को झपटता है और एकांत में जाता है, पहले दबा देता है, खुद भी नहीं खाता और दूसरे को भी नहीं खाने देता। उसका नाम श्वान, जानते हो ना? अरे आपके घर में ग्राम शार्दूल रहता है कि नहीं? आपके नगर में कुत्ते घूमते कि नहीं? उसी का नाम श्वान है। वो श्वान को जब भी रोटी डाली जाती मां, आधा टुकड़ा होगा तो क्या करेगा? खाएगा नहीं, पहले जाएगा एकांत में और वहां पे खोदेगा और वहां पे छुपा के आ जाएगा। और कौआ क्या करता है भैया? एक टुकड़ा डालो, पहले कांव कांव करेगा, अपने पूरे साथियों को बुलाएगा, उसके बाद चुगेगा। इसलिए हमने कहा आज आपको कौआ बनना है। नहीं समझ में आया? प्रवचन हो रहे, आज तो मिल गई रोटी का टुकड़ा जिनेन, और जाके किसी को नहीं बताएंगे, हम तो अकेले में खाएंगे। लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं, आज मां
एक नियम दे रहे हैं आपको, पालन करोगे? हाँ, सबसे अच्छा नेटवर्क होता है राकेश भैया, आपके मोबाइल फेल है, ये इस साइट वाला नेटवर्क है ना, बड़ा दमदार होता है। बस क्या कहना, इन्हें से कोई बात कह दो, कहीं सूचना पहुंचाना हो आपका मोबाइल फेल है, बस इस वाला जो इधर वाला आधा हिस्सा है ना, यहां पहुंचा दो और कह दो मां ऐसी ऐसी बात है, किसी से कहना मत, किसी से, बस इतना ही बोलना, ये शब्द जरूर बोलना, भैया ऐसी ऐसी बात है, किसी से कहियो मत। फिर बस देखना काम हो जाएगा आपका। मां सत्य है ना? मां आज ऐसे ही करना है। आज जो आपको मिलने वाला है, ये सब आप जो सुन रहे हो, अकेले मत खाओ जिनवाणी, अकेले मत खाओ, अकेले अमृत का पान क्यों करते हो? जितने लोग हैं भैया, ये अमृत की बूंदें मिल रही हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हो ना? जगदीश जी बारिश का इंतजार कर रहा, 2-4 बूंदे कल पड़ गई तो ऐसे झूम रहे थे राकेश भैया, आनंद आ गया। महाराज जी क्या आनंद आ रहा है? बस मां जैसे बारिश की 2-4 बूंदे मिली है, अभी 3 दिन अगर आपको समय मिला है, ऐसे ही झमाझम जिनवाणी की बारिश होने वाली है। अब विचार कर लो कि घर में बैठना है कि यहां बैठना है। और जयपुर वाले तो सोच ले कोई काम नहीं होगा, ध्यान रखना, केवल सुबह शाम दोपहर जब आओगे एक ही काम होगा, जिनवाणी की बारिश। उसका नाम ही आपने क्या दिया जगदीश जी, क्या दिया है? मां मक्खन निकालते ना, मक्खन भैया मक्खन निकालते हैं, बिलोना पड़ता है, बहुत बिलाते, मंथन करते हो तब जाके मक्खन मिलता है। ऐसे ही चतुर्मास का जयपुर वालों क्या नाम है? श्रुत मंथन वर्षा योग। यह श्रुत का मंथन होगा और उससे नवनीत जो प्राप्त होगा, उससे आपकी संतुष्टि होगी। इसलिए 3 दिन का समय, आज कौआ बनना, जो हम सुन रहे हैं आज। लेकिन पूजा की ना आप लोगों ने, भैया किसका इंतजार कर रहे हैं सफेद बाल वाले? आज एक काम करने बोला था आपसे, क्या काम करना है प्रकाश भैया? आज इतनी काउंटिंग करना है। हिसाब आप लोग बहुत बार लगाते हो, बहुत अच्छे हो हिसाब में। आज एक हिसाब लगाना है कि दुकान से और घर के कितने चक्कर लगाए जीवन में। कर लोगे? नहीं कर पाओगे आज, लेकिन करना है अध्यक्ष जी, यही काम है। और ये कर लिया ना तो जीवन सुधर जाएगा। वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? कोलू का बैल तो दिखाई देता है, लेकिन अपने परिणाम नहीं दिख रहे हैं। वह कोलू का बैल तो एक स्थान पे बंधा है, ऐसे ही तुम मां वो अपने घर की 4 दीवारियों में कितने चक्कर लगा चुके हो। आज एक काम कर लेना, जितनी जिसकी उम्र है ना, आज शाम तक सबको एक काम करना है, नियम है आपका। अभी तक कितनी रोटी बना चुके हैं, इसका कैलकुलेशन करके आना है। क्या करना है? और कितने बर्तन और कितनी थाली धो चुके। हाँ, आज बैठ के जरूर करना है। जब तक ये नहीं करोगे ना, तब तक आपको जिनेंद्र भगवान की महिमा नहीं आने वाली है। मैं बर्तन साफ करते करते जीवन निकालूंगा कि प्रभु की भक्ति करते करते शेष जीवन निकालूंगा। सफेद वाले वालों सुन लो, किसका इंतजार कर रहे? काम पूरे हो जाएं तब का। अच्छा ऐसा करना, आज एक आप नियम ले लो, आप लोग अभिषेक पूजन बिल्कुल नहीं करना, ऐसा नियम ले सकते हो। हाँ महाराज जी उल्टा नियम, हाँ ये कह रहे हैं जितने सफेद बाल वाले हैं अथवा युवा हैं, बेटा जिस दिन काम पूरे हो जाए ना, उस दिन अभिषेक पूजन करना प्रारंभ कर देना। हो जाएगा ना? ये तो काम की वजह से आप लोग पूजन अभिषेक नहीं कर पाते ना, तो जिस दिन आपके सारे काम काम पूरे हो जाए, उस दिन मां क्या करना? ठीक है, ये नियम पल जाएगा। अरे अब तो बोल दो महाराज जी समय नहीं मिलता। हमने तो बोला कि भैया जिस दिन काम पूरे हो जाएं, उस दिन तुम राकेश भैया जाते कि नहीं अभिषेक करने? जाते हो ना? ये पीछे वाले कितने लोग अभिषेक करने जाते? फिर से हाथ उठाना एक बार। हाँ, जो नहीं जाते उनसे आज नियम ले लो, जिस दिन तुम्हारे काम पूरे हो जाएं पूरे, उस दिन तुम अभिषेक कर लेना। ले तो लो नियम भैया, काम पूरे होने की बात बोल रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे तुम अपने काम छोड़ के जाना। ये नियम भी ले लिया ना भैया जगदीश जी, अगर ये चले भी गए, मुझे पता है
मृत्यु भी आ जाएगी तो किसी के काम पूरे नहीं होना है, लेकिन आज ये नियम भी ले लिया ना कि मेरे काम पूरे होंगे, तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि जीव अभिषेक करने पहुंच जाएगा और प्रभु के सिर पे मस्तक पे ढार के आ जाएगा। मां पूजन करना, लेकिन देखो जो जो पूजन कर रहे हैं आज थोड़ी फलीभूत हो गई है पूजन आपकी। ये जितने लोग बैठे हैं, अगर इनके सबके यहाँ किसी के यहाँ दामाद होंगे, प्रकाश जी दामाद है क्या? नहीं है, आप दामाद तो हो ना? हाँ चलो, हमारा उससे भी काम बन जाएगा। भैया राहुल, ये प्रकाश दादा हैं, प्रकाश भैया हैं, इनका दामाद नहीं है, लेकिन प्रकाश भैया जब अपने सासू की बेटी के घर जाते हो ना, तो सासू की माँ जो है, सासू की बेटी की माँ, सासू की बेटी की माँ, वो क्या तैयारी करके रखती है? जो रोज बनाती वही खिलाती कि भैया दामाद जी आ रहे हैं, दामाद जी आ रहे हैं। सासू की बेटी की माँ ध्यान रखती है, आज दामाद जी आ रहे हैं भैया। और अगर दामाद जी जाए और जैसी रोटी सूखी यहां खा रहे थे और वैसे ही वहां मिले तो भैया, और कोई दामाद आ रहा हो, नहीं तो आजकल विदेशों के दामाद सबके यहीं होंगे, है ना भवनलाल जी? विदेशों वाले दामाद होंगे पक्के में, नहीं तो जयपुर वालों क्या जगदीश भैया आपसे पूछे ले रहे, विदेश में है ना दामाद? अगर नहीं होगा तो बेंगलोर हैदराबाद में तो होंगे, और वो फ्लाइट से आ जाए तो गाड़ी लेके कहां पहुंचते? एयरपोर्ट पे माँ, यहां से मालपुरा से आना होगा ना जयपुर, तो गाड़ी लेके पहुंच जाओगे और वह आएगा तो इतनी आओ भगत करोगे। माँ आज से वे दामाद तो तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर इस धरा पर, मालपुरा की धरा पर कोई चलते फुरते दिगंबर मुनि आ जाए तो तुम पहुंच जाना कि ये काम नहीं आएंगे, ये काम नहीं आएंगे। माँ घर में बैठे बैठे जीवन निकल जाएगा। अहो भाग्य हमारा है कि निर्ग्रंथ तपोधन दिगंबर मुनि के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन आज आपने बहुत अच्छी पूजा की, भूल गए आप? जिन जिन ने पूजा की है ना, दादा आज पूजा की थी, पूजा की थी ना, आज बहुत अच्छी पूजा की थी। आपने जो बोला था, आज सुबह कुछ बोलते ना भैया तो तुम्हारा काम सिद्ध हो जाता। प्रकाश जी आज आपका जो आपने पूजा की थी उसका फल, मां वहां कह रहे थे अत्र अवतर अवतर संवष्ट आह्वानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भवो। किसको? हे पंच परमेष्ठी आइए आइए। और मां भगवान तो निकल के नहीं आए, लेकिन साधु परमेष्ठी तुम्हारे नगर में प्रवेश कर गए। तुमने इतनी अच्छी पूजा की थी कि भगवान चल के स्वयं आ गए। नवदेवता में भगवान मानते कि नहीं? मां पूजा करते हो, पूजा छूट जाए, अभिषेक छूट जाए, यानी जिसको बुला रहे थे वे सामने आ रहे, तो नगर के द्वारे पे जाओ और उनकी आगवानी करो। इसीलिए तो पूजा कर रहे थे। अरंत की वे नहीं आएंगे, सिद्ध वे भी नहीं आएंगे, नहीं तो एक और भजन चलता राहुल जैसे गाते होंगे, कौन कहता है भगवान, गाना मां, कौन कहता है भगवान आते। अरे गाओ ना अच्छे से, मौन है क्या? सबको याद है ना, कौन कहता है भगवान, गाओ ना भाई। बस मां फिर से नकल करी और अपनी ही धुलवाई कि भगवान है, सिद्ध प्रभु तुम्हारे आंगन में नहीं आएंगे, ये अरविंद प्रभु हैं, एक बार ये जन्म मरण के संसार चक्र से छूट चुके हैं, अब ये जन्म मरण लेने तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। ये तुमने नकल करके अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। आज से गाना हो तो ये गाना, कौन कहता है भगवान आते पुनः, वे तो सिद्ध हो गए ना आते यहां, वे तो सिद्ध हो गए ना आते यहां। लेकिन भगवान अरहंत सिद्ध नहीं आएंगे मां। अब देखो भैया, फोन लगाओ कलेक्टर साहब को और या मंत्री साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी मोदी जी को, और आपके फोन पे आमंत्रण पे आ जाएं।
तो क्या करोगे? क्या करोगे भैया? रोज बुलाते हो, किसको बुलाते हो? अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और साधु नगर में आ जाएं और तुम मंदिर से बाहर नहीं निकल पाओ। भैया क्यों बुला रहे थे? अब ध्यान रखना, जितने यहां हैं और जितने घर में हैं भैया, मां सारे काम एक तरफ, जब दामाद आता है तो दूसरी जगह जा सकते हैं। इस नगर में चलते फिरते दिगंबर निर्ग्रंथ तपोधन धरती के देवता आ जाएं तो सारे लोग अपने द्वारे से निकलकर नगर की सीमा में पहुंच जाना कि अहो भाग्य हमारे कि धरती के देवता चल के आज स्वयं हमारे घर आ रहे हैं। ये मत देखना कि बूढ़े वाले हैं। हाँ, सबकी हालत ऐसे ही होना है। सत्य तो यही है मां, चमकते दमकते दिख रहे सो आ गए, कैसे महाराज देखने। लेकिन यही मुनिराज वृद्ध हो जाएंगे। जितने वृद्ध होते जाएंगे भैया, आप ही तो कहते हो पुरानी चीजें थोड़ी मूल्यवान हो जाती हैं। ओल्ड इज बस रत्नात्रय की साधना जिसकी श्रेष्ठ हो जाती है। ये चमकते दमकते के चेहरे, ये प्रवचन नहीं दे रहे, लग रहे हैं आपको प्रवचन नहीं दे रहे? किस किस को लग रहा है ये प्रवचन नहीं देते? भैया इनका जीवन ही प्रवचन है, इनको देख लिया करो, हो गया प्रवचन। कुछ चीजें कानों से नहीं सुनी जाती, कुछ चीजें आंखों से भी ग्रहण की जाती हैं। और दिगंबर मुद्रा हो या तो वीतरागी मुद्रा, अरहंत मुद्रा हो, वह बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उनकी मुद्रा ही संदेश दे रही है। बेटा बालक, ये मुनिराज अच्छे लग रहे हैं ना? ये वाले लग रहे कि ये वाले लग रहे? हाँ, नहीं तो आप लोग यहां दो समाज है ना? हाँ, एक है। यहां दो समाज है क्या? ये कौन सा मंदिर? दिगंबर पार्श्वनाथ मंदिर। पूरा नाम बोलो ना भैया। ये वाले मंदिर किस किस का है? अच्छा, वो आदिनाथ भगवान का मंदिर किसका है? अच्छा, सबका है, आपका है कि नहीं? आपका है ना? अच्छा, आपका मंदिर है तो कौन सी तपस्या की जिससे आपका मंदिर बन गया? भैया तुम अपना मंदिर तब बना पाओगे जब ये भेदभाव छोड़ दोगे कि ये वृद्ध मुनि आ रहे हैं, कि अच्छे मुनि आ रहे हैं, कि उत्तर के मुनि आ रहे हैं, कि दक्षिण के मुनि आ रहे हैं, कि ये अमुक नंदी मुनिराज हैं, कि सागर वाले मुनिराज हैं। जिस दिन तुम्हें ये भेद दिखते रहेंगे तब तक अभी तक नमो लोए सब सावरम पड़ा है, लेकिन नमो लोए सब सावरम की गिनती अथवा उसकी भावनाएं अंदर में नहीं आई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।